मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें बिल्कुल अलग है। आज यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो कुछ कॉलोनियों से हैं और वहाँ पर अवैध शराब की दुकान को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। हम आपको इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल गुरिल है। आप लोग पिछली बार भी जन सुनवाई में आए थे, आप लोग अभी फिर से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यहाँ पे क्यों आए हैं आप लोग? जी, हम जन सुनवाई के अंदर सीएम साहब के पास आए हैं क्योंकि कलेक्टर, आबकारी विभाग और अन्य जगह है, मानव अधिकार आयोग वगैरह, हमने वहाँ पे सब जगह कंप्लेंट करी है, शिकायती आवेदन दिए, जन सुनवाई, धरना प्रदर्शन कराए। जनता भी परेशान हो चुकी है धरना दे के, प्रदर्शन दे करके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और चूँकि मैंने आपको बताया था कि आबकारी विभाग द्वारा हमें बुलाया गया था, बताया गया था कि भैया ऐसे नहीं हटती और विस्थापित नहीं होती, जबकि उक्त कलारी 2004 से लेके आज तक 6 बार विस्थापित हो चुकी है। वो भाई डगमगाती रहती है, तो तभी डगमगाती रहती है। और आबकारी विभाग नियम बताता है, किस प्रकार का नियम बता रहा है। स्टेशन समूह की जो दुकान है, 3 दुकानें स्टेशन समूह बजरिया की, तो एक दुकान जो थी द्वारका नगर स्थित खोली गई थी, लेकिन उधर पे विरोध प्रदर्शन करने के बाद, लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के बाद नियम के विरुद्ध जाकर संगम टेंट हाउस अशोक गार्डन में खोली है। जब थाना स्टेशन बजरिया के अंतर्गत आप बोल रहे हो कि हमारी आती है, तो थाना अशोक गार्डन में कैसे खोली गई संगम पे। और उसी प्रकार ये भी कलारी जो है चांदमढ़ में आती है, चांदमढ़ की कलारी है, लेकिन ये वहाँ पे विजयनगर में स्थित है। और वहाँ पे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, लड़कियों की छेड़छाड़, मर्डर हो चुके हैं। और आए दिन शराबियों के द्वारा, मैंने आपको वीडियो बताए थे, असामाजिक तत्व के द्वारा यानी कि हरकतें, गंदी अश्लील हरकतें। लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की आबकारी विभाग ना या कोई सा विभाग कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है कि जिससे हम लोगों को दिल में शांति मिले। आप लोग पहले जब जन सुनवाई में आए थे, उसके बाद कलेक्टर ने क्या कहा और आपके पास क्या उसका बाद में बात आई? देखिए, कलेक्टर साहब ने तो बोला कि ना हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि हमें यही विजयनगर जो में स्थित शराब की दुकान है, वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी देना पड़ेगा। क्योंकि हम इसलिए नहीं देते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग असामाजिक तत्व के हैं। हो सकता है कि हमारी बहन बेटी या किसी महिला को या हमारे को किसी को भी चोट पहुँचाई जा सकती है, जान से भी जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है वहाँ पे, वो उसको मैं बोलना नहीं चाहता। आपके पास पिछली बार सहायक आयुक्त का फ़ोन आया था जब आपने शिकायत की थी, उन्होंने क्या कहा? अमिताभ जैन जी थे, उनका आबकारी विभाग से फ़ोन आया था। वो हाँ, उन्होंने बोला था एडीएम साहब के सामने मिलने का, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का वैकल्पिक स्थान बताइए, तो कुछ भी यानी कि हमें तोड़ने की कोशिश करी गई थी। वो सीधी बात ये कि तोड़ने की कोशिश करी। ऐसा क्या कहा है आप? यही बोला गया कि वैकल्पिक स्थान बताइए। आपका निजी स्वार्थ क्या है? भाई, मेरा निजी स्वार्थ होता तो मैं लोगों के साथ क्यों आता, है ना। और नियम बताने लगे तो आपके नियम तो इतने अच्छे हैं कि मैं बताऊँ आपको नियम। आप 100 मीटर के दायरे में मदर कॉन्वेंट स्कूल बोल रहा है, मदर कॉन्वेंट स्कूल आपका आता है। आप आपत्ति सबसे बड़ी वही है, जो स्कूल है वो 40 मीटर की दूरी पे। वो सबसे बड़ी विडम्बना की बात जो आबकारी विभाग का नियम है, आपको बता दूं कि जो कलारी है उसके दोनों ओर यानी पुल है, पुल के इस ओर भी और उस ओर भी, दोनों ओर जो है एक ही भवन मालिक जो है एक ही है ना। तो भवन मालिक एक ही है, तो उसी पे गुमराह करा जाता है। जबकि जो इस ओर था पुरानी कलारी थी, जो वो मकान नंबर 252 और पट्टे का मकान है। और ये जहाँ पे जो कलारी खोली गई है वो रजिस्ट्री का मकान है। वो उसी को गुमराह करके बताया जाता है कि 100 मीटर है, जबकि वो भी 100 मीटर नहीं है, वो भी 100 मीटर नहीं जो पुरानी कलारी थी। तो ये तो ना हटाने के और ये आश्वासन देने के बहाने हैं, जनता को गुमराह करना। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हम करते हैं, ठीक है, आप सुरक्षा करिए, लेकिन इस प्रकार से भी करिए कि महिला सुरक्षित रहे। मैंने बताया आपको पिछली बार भी है ना, मैंने जब आपको अपना बयान दिया था कि भाई हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ इतना सा खिलाफ़ है कि भाई जो गलत हो रहा है तो आप उसके लिए कार्रवाई तो करें ना। महिला सुरक्षा की हमेशा सरकार बात करती है, और इस तरह से जो अवैध शराब की दुकानें हैं, रात भर जो है शराब की दुकानें खुलती है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैडम, हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ से कलारी हट जाना चाहिए। हम बहुत परेशान, हम काम करते हैं, हारे तक ही आते हैं, उसके बाद भी हमें घर में भी सुकून नहीं है। कैसे कि जो हमारे मिस्टर लोग जाते हैं मजदूरी पे, वो 400 भी कमा के लाते तो हमें 1 रुपया नहीं मिलता। मारा पीटी घर में, वो इस
बच्चों की, जवान बच्चियाँ उन पे हाथ उठाते हैं। हम बस यही चाहते हैं यहाँ से कलारी हट जाए तो उनको ये लगेगा कि यार दूर है तो हम नहीं जा पाएंगे, मगर वो 400 ला रहे हैं, हमें 50 भी नहीं मिल रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हम उनको खिला रहे हैं, वो हमें नहीं खिला रहे, तो हम क्या करें मैडम ये बताओ। हम बस यही चाहते हैं बस वो वहाँ से हट जाए, बस। अपना कला सुख से नहीं खाते हैं, आते हैं गदर करते हैं बच्चे लोग। अब हमारे मिस्टर नहीं है, हमारे मतलब पति नहीं है, बच्चे हैं तो भी आते हैं, जो 2-3 है तो पूरे पीते हैं, एक भी नहीं है ऐसा कि अपन 100 रुपया हम आपको दे दें कमा के लाएं तो दूर चली है। आगे आ जाइए। दूर चली जाएगी तो बच्चों को भी दूर जाने में कम पिएंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं हमें नहीं जाना है इतनी दूर, हम थके हुए आए। तो हमारा यही कृपा करके विनती है कि यहाँ से दूर चली जाए, बस वहाँ से हट जाए, बस इतना हमारा किसी का स्वार्थ नहीं है इसी में, इस चीज़ में किसी का स्वार्थ नहीं, सिर्फ हम औरतों का है कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए, बस। क्या चाहते हैं लोग, क्या मांग आपकी सरकार हम लोग यही कहते हैं कि यहाँ से कलारी हट जानी चाहिए। हम लोगों को बहुत तकलीफ है, तो हमारे बच्चे रात दिन वहाँ पर 5 बजे रात से दारू पीते हैं, 5 बजे रात को कलारी खुल जाती है, बच्चे कमा के आते हैं। उनके कोई लोग बच्चे ऐसे हैं कि पैसे छीन लेते हैं, जेबों में से निकाल लेते हैं, वो मारते हैं उनको। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ से हट जाए। पहले यहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं हुई है? होती है, मारते पीटते हैं बच्चों को, पैसे निकाल लेते हैं जेबों में से। आगे आगे बोलिए, आगे आ जाइए। आ जाओ। पैसा भी निकालते हैं मैडम, और 2-3 मटन भी हो गए, मारपीट भी हो गई है बहुत। पुलिस में शिकायत की गई थी? वहाँ पर ठीक है, बहुत देर में आती है, जब वो लाश ही निकालते हैं ऊपर और उसके बाद आते हैं। हाँ, पड़ी रहती नाले में, लाश सड़ रही हैं, रात में मरे, सुबह पुलिस वालों को फोन लगाया, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं, वो पड़ा ही है बेचारा सामने वाला, फिर उसको निकालेंगे, जब गाड़ी आएगी फिर एम्बुलेंस आए, उसके बाद लेके जाएंगे। जी बताइए। मैडम कलारी हटना चाहिए, क्योंकि शराब पी के मेरे दरवाजे पे आके इतनी गंदी गाली देते हैं ना, वो बहुत मतलब बलात्कार करने की भी कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ में। मैडम मैं अनीता राठौर बोल रही हूँ, विजयनगर अकेली हूँ, सास ससुर मेरे डेथ हो गई है, मेरा पति मजदूरी करता है, मैं अकेली हूँ, पड़ोस में ही रहते हैं, पी कर आके मेरे दरवाजे पे आके इतनी गंदी गाली, 1-2 साल पहले तो हद कर दी, मेरा बलात्कार करने की कोशिश कर ली, मुझे खींच के स्कूल तक के ले गए थे मैडम पकड़ कर, बहुत अत्याचार हुआ है मुझे अकेली साथ। मैंने थाने में भी कंप्लेंट की, कोर्ट में भी की, लेकिन अभी तक के मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है मैडम। ये कलारी हटना चाहिए बस। अच्छा, वहाँ पे क्या रात भर शराब बिकती है? हाँ मैडम, रात भर बिकती है शराब। पुलिस को इस बारे में पता है? सभी को पता है मैडम, सभी को पता है। कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो मैडम हम यही तो जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है। हाँ? मेरी तो मैडम कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने इतने बार कंप्लेंट डाली है, मेरे दरवाजे पे आए दिन, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं है मैडम, वहाँ पर मैं अकेली एक लेडीज़ अकेली रहती हूँ। आप कहे तो आप मीडिया लेके आप जा सकती है मेरे घर पर और देख सकती कि मैं अकेली औरत हूँ, मेरे साथ कितने अत्याचार हुए हैं, शराब पी पी के मेरे साथ क्या क्या नहीं करे हैं मैडम। मुझे तो कुछ नहीं, मुझे मेरी जान की मतलब खतरा है, मेरे पति को है, मेरे देवर शराब पीता है, वो उन्हीं को पिलाते हैं वो लोग, और फिर घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं मैडम। मेरे देवर एकदम इतना बिगाड़ दिया उन लोगों ने ना, अगल बगल वाले जो है पीने वाले, कि मेरा घर बर्बाद कर दिया मैडम। हमारी जान को खतरा है और कुछ नहीं है, मेरा पति मजदूरी करता है और हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है मैडम। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि बस कलारी हट जाए और कुछ नहीं मैडम। और मुझे न्याय मिलना चाहिए मैडम, जो मेरे साथ बलात्कार की करने की कोशिश करी है, तो मुझे न्याय मिलना चाहिए मैडम, नहीं मेरा जीने का कोई हक नहीं रहेगा। आप कहाँ से? चांदबड़ से। आप यहाँ पर दूसरी तीसरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा सरकार की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। जन सुनवाई में क्या कहा गया? जन सुनवाई में आश्वासन देते हैं बस कि हो जाएगा, होता हो ही नहीं। इससे पहले भी बात करी आपसे, आपको जब भी बताया था, उसके बाद कोई बात नहीं। मेरा नाम जयनारायण सिंह है, मैं BSF से क्या बोलते रिटायरमेंट हूँ। यहाँ कम से कम 20-25 साल से देख रहा हूँ, ना खिलाड़ी हटती है ना कुछ है। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, ट्यूशन वगैरह जाती हैं, तो वहाँ जो इनको दिक्कत आती है, दारू पी करके कहीं गिरते हैं, कहीं कुछ करते हैं। और ये क्या बोलते हैं अपना 3 मंदिर भी हैं और स्कूल भी हैं 3 हैं, बहुत दिक्कत आती है। और ये पुलिस भी सुनती नहीं है कुछ। तो ये राजधानी भोपाल की कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार अवैध शराब की दुकानें इस तरह से खुलेआम खुलती है और उसके अलावा रात भर शराब बिकती है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार जो है यहाँ पर लोग शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल है। देखते रहिए नेशन मिरर।